कच्ची कच्ची रोटी कैसी दिख रही थी, और जैसी फूलती, फुल्का, राजस्थान का फुल्का सुना आपने? फुल्का, रोटी रोटी तो बहुत दिन सुनी, आपने सुना फुल्का? ऐसी छोटी रोटी ऐसे फूलती है, फुल्का। ऐसे ज्ञानियों कब फूलता फुल्का? नीचे सिके ना तपे ना तो फुल्का नहीं होता है। ऐसे ज्ञानियों जब तक आत्मा तपे नहीं तब तक फुल्का नहीं होता है। तपना चाहिए, तपना चाहिए, जलना नहीं चाहिए, तपना चाहिए। यशोधर सागर जी, जलना नहीं चाहिए। जलने वाले तो राख हो जाते हैं और तपने वाले फुल्का हो जाते हैं। नीचे अग्नि में लकड़ी जलती है और रोटी सिकती है। तपस्या जलना नहीं है, तपस्या सिकना है। बिराजो भैया, फिर आगे की बात करते हैं। इसलिए सिद्धम भाई केस रोज करते तो कितने अच्छे लगते। ओहो, है मित्र पवन ज्ञानी, कच्चा माल तो कच्चे भंडार में ही रखा रहता है। कच्चा माल तो अलग रखा रहता है, लेकिन कीमत तो पके की होती है। जो पकता है उसकी कीमत होती है। इसलिए बज्ज कुमार भैया, कच्चे आम, अरे नाम लो तो दांत खट्टे हो जाते हैं। कच्चे आम दांत खट्टे हो जाते हैं, और पका आम बच्चे से लेकर बूढ़े तक बेहाल हो जाते। दो दो दो। ऐसे मित्र, पके की कीमत होती, कच्चे की कोई कीमत नहीं होती है। तपस्या में जो पक जाता है उसकी कीमत बन जाती है, भगवान बन जाता है। इसलिए तपो, पतन की ओर मत जाओ, तपन की ओर जाओ। पर वो ही तपस्या सफल होगी जिसमें संयम होगा। तब तो चक्रवर्ती भी कर लेता उपवास, लेकिन संयम नहीं है उसके पास। नारायण भी तप कर लेता है, 8-8 उपवास करते लोग, 8-8 उपवास करते हैं, लेकिन किस लिए? राज्य के लिए, विभूति के लिए। ये राज्य तप है, लौकिक तप है। आत्म तप जो है वो लौकिक सिद्धि की, कोई प्रसिद्धि की भावना नहीं होती है। मात्र 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 कर्मों को चलाने की दृष्टि है। प्रायश्चित पहला अंतरंग तप है, विनय तप है। लोग समझ ही नहीं पाते शेट्टी जी, लोग समझ ही नहीं पाते। संजय सागर जैसे लोग सोचते जब मैं ऐसे बैठूंगा तभी तपस्या मेरी शुरू होगी। और मैं कहता हूं, यदि हमने जाकर सम्मेल से करके जितने जिनाले हैं वो सबको मेरे सिर टेक रहा हूं मैं, मेरी तपस्या चल रही है, लोगों को रहस्य पता नहीं है। अब प्रबल भैया, महात्मा जी, लोग सोचते हैं कि मंदिरों मंदिरों घूम रहे हैं, मुनि मुनि के पास जा के घूम रहे हैं। अरे अज्ञानी, तुझे बोध होना चाहिए। मेरे मित्र, पंच परमेश्वरी की विनय अंतरंग तप है। मैं तपस्या कर रहा हूं और इनको दिखता है सारस्वत जी को गुरुजी स्वयं घूम रहे हैं, हमें घूमना पड़ रहा है पीछे पीछे। पीछे पीछे नहीं घुमाता बालक। जितनी बार तुम जिन बिंब की नमस्कार करोगे, अंतरंग में आर्जव मार्जव धर्म आएगा और मेरे मित्र विनय नाम का तप होगा। अब तुम सोच रहे क्या करूं, 6 बजे से ले गए थे, 8 बजे लेके आए हैं, इतना पढ़ाई कर लेता। पढ़ लो, बन जाओ अक्षरों के मिलिट्स। अरे ज्ञानी, यही तो पढ़ाई है कि इस थंडल भूमि गए, जीवों की रक्षा हुई। ईश्वर आपने उत्सर संधि का पालन किया, ईरे संधि का पालन कर रहे हो। ये क्या तपस्या नहीं चल रही? कभी आप लोग नासिक गए? नासिक? अच्छा, नासिक नहीं गए, कोई बात नहीं है। पंढरपुर गए क्या? पंढरपुर? कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो। अपने घर में रहे कि नहीं? घर में कभी छत पे गए कि छत पे? माताओं, ईमानदार से बोलना, आपने अपने घर में कभी बड़ी पापड़ बनाए क्या? पापड़ साजी, क्या बोलते हैं, साजी के पापड़ बनाए क्या? वो किस में बनाते हैं आप? हैं?
पाटे पे बना के रख दिए, उठा लिए ना। अच्छा अच्छा, इनसे पूछ लो तपस्या, ये लोग तपस्या करना तो नहीं जानती हैं पर करने की क्रिया जानती है। मां, वो पापड़ को आपने बना करके पाटे पर बिछा दिया, वो तुरंत उठा लोगे ना? पापड़ नहीं मिल रहा, सारा मसाला खराब हो जाएगा। पाटे को छत पर रखते, छत पर सीधी सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। अब प्रभास सेठी देख रहा है, क्या देख रहा है? कुछ नहीं है, पाटा रखा हुआ है, उसमें कुछ पड़ा हुआ है, सब सामान्य। पर ज्ञानी, सूर्य की रश्मियां उस पाटे पड़े पापड़ को सेक रही हैं। और शाम को मां सुबह जो यूं ऐसे रख के आई थी ना, शाम को ऐसे उठाती है। बोलो ना, सुबह कैसे रखी थी? ऐसे रख के आई थी, वो शाम को ऐसे उठाती है। जैसे ज्ञानी सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की किरणों की रश्मियों के तेज से पापड़ सेक करके शाम को कुरकुरा हो जाता है, ऐसे जो जीव इसी भूमि पर चलते फिरते, इसी छतों पर घूमते घामते, ये योगीश्वर भूमि पर विचरण करते हुए अपने आप में अंतरंग ध्यान से, तप की साधना से, प्रायश्चित आदि के माध्यम से कर्मों को सुखा देते हैं। और ये तो पापड़ यूं उठाती है और ये तो उड़ जाते हैं। ये तपस्या की महिमा है। आपको क्या लगता है महाराज जी आहार करके चले गए? आपको क्या लगता है अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बोले स्वाध्याय कर रहे हैं, भक्ति पढ़ रहे हैं, आप तो यही देख रहे हैं ना, पाटा रखा है धूप में, आपको यही तो लगता है ना। पर तुमको क्या मालूम कि पाटे पे जो पापड़ पड़ा हुआ है उसके अंदर अर्थ क्रिया कार्य चल रहा कि नहीं हो रहा, चल रहा है, कोई परिणमन हो रहा कि नहीं हो रहा है। वो जो परिणमन हो रहा है वो पापड़ सिक रहा है। ऐसे मित्र आपको यही लगता रहता महाराज जा रहे हैं अंदर में, मेरे मित्र उनके अंतर में कर्म निजीर्ण हो रहे हैं और मेरे मित्र भगवान बनने की प्रक्रिया जारी है। वो आपको लगता कि तो यही घूम रहे हैं और देखते देखते पापड़ सिक जाता है। ऐसे मेरे मित्र देखते देखते यही महाराज समाधि करके, पंडित मन करके स्वर्ग चले जाते हैं और पंडित मन करके सिद्ध भगवान बन जाते हैं। हम देखते रहे। सुरेश भैया चूड़ी वाला ज्ञानी, आपके फिरोजाबाद में, इनके फिरोजाबाद में एक नदी है, उस नदी में ऐसी बालू है, वहां की बालू से कांच बनता है। सही है क्या? है सही है ना? और पूरे देश में मालूम फिरोजाबाद का नाम क्या है? सुब्र सही, क्या नाम फिरोजाबाद का? बोले सुहागिन नगरी, सुहागिन नगरी। तो सुहाग नगरी क्यों है? क्योंकि देश में जितनी सुहागनें चूड़ी पहनती ना, सबको कौन पहना रहा है? ये फिरोजाबाद। अरे मित्र, जब पूरे देश को ये चूड़ी पहना सकता है मेरे मित्र, ये फिरोजाबाद पूरे देश में चूड़ी भेज रहा है, तो मेरे मित्र तुम ऐसा काम करो कि पूरे देश में मां जिनवाणी का महोत्सव बन जाए। वे चूड़ी मेरे मित्र हाथ की न बने, कंठ के हार बन जाए। हर व्यक्ति के कंठ में जिनवाणी गूंजना चाहिए। अभी आप लोग बातें तो कर रहे थे कुछ दिन पहले, बोले महाराज जी हमको ताम्रपत्र पर प्रसाद देशना छपाना है, महाराज जी मुझे ताम्रपत्र पर समाधि तन छपाना है। बातें करते ही करते ही वो मेरे मित्र किसी को पता ही नहीं चला और ग्रंथों की पेटियां आ गई। सुब्र सर ये सब क्या है? लोग तो बातें करते रहते और काम भी हो गया, सामने पेटी दिखने लग गई। बस बस जैसे तुम्हारे सामने ग्रंथ बन के आ गए ताम के पत्रों पर, ऐसे मित्र बातें करते करते ही वो साधनम लीन होगा अंकुर, एक दिन तुम्हारी सिद्ध पर्याय भी झलक जाएगी। मालूम राजू, आपसे बड़े तुम्हारे बेटे दिखते हैं, तुम्हें मालूम है? बोले महाराज जी हमको तो ऐसे ही लगता है अभी मैं ही बच्चा हूं और तुम्हें बच्चा बनते बनते बच्चे बड़े हो गए। अब तुम सोचो मेरी शादी तो कब हुई थी, मैं पढ़ाई कब करता था। मेरे मित्र समय ऐसे निकल जाता है और तुम्हारे देखते देखते, चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी तुम्हें दिखने लग जाएंगे। और मित्र ऐसा भी दिन आएगा इस शरीर से निकल भी जाएंगे, जब समय बदलते देर नहीं लगती है। ऐसे साधना के क्षेत्र में उतर आओ, देखते देखते महाराज बन जाओगे, देखते देखते मेरे मित्र भगवान बन जाओगे। बनना तो सीखो, प्रारंभ करो।
वो विशु भैया हमारे आरी देते रहेंगे, बेटा तेरे देखते देखते देखो कितने महाराज बन गए। संजय भट्टारक नहीं आया? अमित, ऐसा ना हो जाए कि तुम जीवन भर गिरासी रखता है दूसरे के हाथों पर। देखते देखते मालूम बे डॉक्टर साहब चुल्लक जी बन गए। और देखते देखते, बैठो भैया आप लोग, देखते देखते डॉक्टर साहब का दूसरा भैया डॉक्टर वो ब्रह्मचारी बन गया, सप्तम प्रथमा धारण के लिए। बेटा देखते देखते पीयूष सुन लो सब, देखते देखते रावण नरक चला गया, और देखते देखते राम सिद्ध भगवान बन गए, और देखते देखते मेरे मित्र कीचक नरक चला गया, और देखते देखते 5 पांडवों में 2 सर्वासिद्धि चले गए और 3 का मोक्ष हो गया। ये सब देखते देखते हो रहा, वो अभी भी देख रहे हैं। निखिल, देखते देखते तुम्हारे मित्र गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, और बेटा देखते देखते तुम ब्रह्मचारी बन गए। परवन बेतुल, ऐसे देखते देखते सोच ले भाई कहीं भगवान बन जाएंगे, लेकिन बनने के लिए तपस्या करना पड़ेगी, तपस्या करना पड़ेगी। मालूम कल ये ताम्रपत्र दिखा रहे थे, मैंने तो देख लिए, देखते देखते देख लिए, लेकिन उन पत्रों से पूछो खदान से तामा कैसे निकला था, फिर तामा कैसे तपा था, फिर मेरे मित्र वो पत्र कैसे बने, फिर पत्रों पर लिखी जिनवानी कैसे गई, फिर कैसे संयोग करके ग्रंथ बना है। उस मेरे मित्र तुम तो देखते देखते बातें कर रहे हो, लेकिन जो बना है उससे पूछो पुरुषार्थ कितना लगा है। ऋषभ पंडित जी, ये समत्व सागर हमसे पूछ रहे सुबह, बोले आपने कितने ग्रंथ कहाँ कहाँ पढ़ लिए, कैसे कैसे पढ़ लिए, कौन कौन ग्रंथ हैं? भैया तुम तो पूछ रहे देखते देखते, अरे देखते देखते मेरे मित्र सब ग्रंथ पढ़ गए, और देखते देखते निर्गंत हो गए। अब बस देखते देखते अरहंत बनना है मुझे। विश्वास है तो ज्ञानी, ज्ञानचंद जी, पाटनी जी, विश्वास है तो काम होगा होगा होगा। जिनको विश्वास न हो वे सोचे मैं नरक तो नहीं चला जाऊंगा, पर मुझे तो विश्वास है मैं तो निर्गंत से अरहंत बनूंगा। विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जो पहले से सोच रहा है मैं हारूंगा कि जीतूंगा, हारूंगा जीतूंगा, अरे तुम जा घर बैठ जा शांति से। देखते देखते निकल अखिलेश भैया, देखते देखते एक बालक जज बन गया। अब सोचो तो ये सोचो कि इतनी पढ़ाई कैसे कर ली हमने। यानी भैया देखते देखते फैक्ट्री लग गई आपकी, देखते देखते धनपति बन गए, और देखते देखते संबित शिखर आ गए, मुनिराजों की सेवा कर रहे हो। अब तुम्हारे पिताजी भी बेटे स्वर्ग में देख रहे होंगे, तो वे कह रहे भैया मैं देखते देखते यहां तक आ गया, और मेरा बेटा तो मुनियों की सेवा सिद्ध भूमि में कर रहा है, तो जरूर ही भविष्य में भगवान बनने वाला होगा। इसलिए ऐसे काम करो तुल, देखते देखते सारे काम बन जाए। विराजो भैया, किसी बात को वीआईपी मत बनने दो। मेरी बात सीखो, एक मान लो जब भी जज साहब कोई वीआईपी बन के आए उसके बोले पहले सामान हो जाओ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। जितनी वीआईपी बन के आते हैं वे सिर दर्द होते हैं, इन सारे वीआईपी को सामान में डालो पहले, बोले सामान बन के आओ, अब मैं बात करता हूँ। कितनी मालूम आपको, मालूम कितनी सुंदर पूरी सिक्के आए, कितनी सुंदर बालूशाही बन के आए, नुक्ती बन के आए, कितनी सुंदर पकवान बन के आए, लेकिन सबको पहले सामान थाली में डालना पड़ता, फिर खाता आदमी। सामान थाली में डालो, देखो अच्छे से, फिर खाओ। ऐसी कितनी वीआईपी बन के आए, बोल बैठ जा, शांति से मेरे से बात कर। अब मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि सामान्य नहीं होगे तो विशेष बात नहीं हो सकती है। विशेष बन के आओगे तो मेरे मित्र तुम विशेष बन के बैठे रह जाओगे। बहुत सारे लोग विशेष के चक्कर में सामान्य भी नहीं हो पाए। हाँ, मैं विशेषों को तो बिल्कुल सामान्य करके बात करता हूं। एक व्यक्ति दौड़ के आया, अप्पू गुरुजी गुरुजी। मैंने पहले शांति पकड़, क्या हो गया? वो लड़का फिसल गया है। अरे लड़का फिसल गया है, उसको उठा के पट्टी कर दीजिए आप, लेकिन रो रो करके तो हमें क्यों फिसला रहे हो?
लाओ उसको, उठा लाओ, आशीर्वाद दिला दो, उसका मल्लम पट्टी कर दो। बोले गुरुजी गिर गया। अरे भाई गिर तो गया बच्चा, अब तुम इस तरीके से बोल रहे हो कि कोई बाहर का व्यक्ति सुन लेना उसका हार्ट अटैक हो जाए। इसलिए हर वस्तु को ये सूत्र सुब्रत साहब देश को दो, वीआईपी लोगों को पहले सामान करो, फिर आगे की बात करो। जितने विशेष बन के आते हैं तुम एक प्रथम दिन देख करके उनको विशेष मत रहने दो। बोले भोजन करेगा कि नहीं करेगा, पानी पिएगा कि नहीं पिएगा, तो क्या विशेष पिएगा, बात करेगा कि नहीं करेगा, आहार भय मिथुन परिग्रह 4 संज्ञाओं से ग्रसित है कि नहीं, यदि है हम किस बात उनको विशेष बना लें। कहीं पारस विष्णु सागर ने कहा बेटा गुरुजी मैं तो आहार दूंगा, मैं तो सेवा करूंगा। उन्होंने कहा बेटा तू थोड़ा शांति से बैठेगा क्या, तो यदि तुम शांति से बैठेगा तो ये भैया वृत्ति है, उनकी इच्छा नहीं है, अब लगे तुम हाथ तोड़ने घिसने के लिए। बेटा ये बोले हम तो भैया बार करके ही जाएंगे। अरे तू ये तो देख अभी गर्मी है, तू सिर पकड़े हैं, पीठ पकड़े हैं, उनको गर्मी लग रही है, खाली छोड़ दो, यही भैया वृत्ति है। क्या करें, लोगों ने यही सोच लिया जब तक पैर नहीं तोड़ेंगे तब तक तो भैया तो पूरी नहीं होगी। हाँ पाद्यो सम्मान हम तो गुणानुरागात, थक गए हैं चल के आए हैं तो उनके पैर भी दबाना, ठीक है ना, लेकिन पैर ही दबाना, कंठ नहीं दबा देना। ये तो मालूम चला रोज रोज पैर दबाते बजाय मैं ही थक गया हूं, एक दिन पूरे ही दबा दो सब समाप्त। ऐसा नहीं करना, यदि हत्या का दोष लगेगा, महादोष। विष्णु साहिब बेटा भैया मेरे संभल के जी ना, पंचम काल है, इसमें तो लोग दबा भी देते हो दबा भी देते हैं, बहुत संभल के जीना, और बाद में हल्ला कर देंगे समाधि होगी समाधि हो गई, बहुत संभल के जीना। तो भैया वृत्ति करना, स्वाध्याय और जिनवाणी पढ़ना, ध्यान करना, विसर्ग कारुसर्ग, ये 6 प्रकार के अभ्यंतर तप हैं। इनकी विशेष रूप से आगे चर्चा करेंगे। कल फिर आएंगे ना आप, यदि पर्याय तो मैं जरूर चर्चा करूंगा। अंतरंग तप तपे बिना भगवान कौन बन सकता है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्न। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की